5 AM क्लब बुक समरी। सुबह से लेकर रात तक कई काम होते हैं, इसलिए हमारा दिमाग इन कामों में उलझा रहता है। हमारे दिमाग की एनर्जी बहुत सीमित होती है और दिन भर कई एक्टिविटी में व्यस्त रहकर धीरे धीरे एनर्जी कम होती रहती है। उसी वजह से दिन के आखिरी तक ब्रेन की एनर्जी और फोकस लेवल बहुत कम हो जाता है। इसलिए अपने ब्रेन की शक्ति और अपने समय का सही उपयोग करना जरूरी है, पर उसे करने के लिए ऑथर कहते हैं हमारे सुबह की शुरुआत सही होनी चाहिए। और 5 AM क्लब बुक में वही सारी बातें और फायदे को बताया गया है। सुबह के 5 बजे उठने से हमारे पास एक सुनहरा मौका होता है और एक चीज़ पे पूरी तरह ध्यान दे सके, क्योंकि उस टाइम दिन की शुरुआत शांति से होती है। कई लोगों को चिंता ओवर थिंकिंग से परेशान रहते हैं। जल्दी उठने से दिमाग किसी भी चिंता के बारे में सोचता नहीं है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल थिंकिंग करता है वो कुछ देर के लिए बंद हो जाता है और मन बिल्कुल शांत रहता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन भी बहुत कम होता है। जीवन को भरपूर जीने के 4 पिलर। 5 AM क्लब बुक में ऑथर ने 4 पिलर के बारे में बताया है जो जीवन को भरपूर जीने के लिए और पूरी तरह से खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, और अपना समय इन 4 पिलर में बांटे। वो पिलर है माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। फर्स्ट, माइंड सेट। माइंड सेट हमारे मन और विचार से जुड़ा है। मन को अच्छे विचारों से पोषित करना हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स के बात ही माइंड सेट को इम्प्रूव करता है, पर सिर्फ इस सेक्शन में काम करना मतलब सिर्फ 25% हैप्पीनेस पे काम करना है। इसलिए बाकी के 3 पिलर पे ध्यान देना जरूरी है। सेकंड, हार्ट सेट। अगर इमोशनल लाइफ में नहीं हो तो आपका माइंड सेट चाहे जितना ही मजबूत हो, आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। कोई भी इमोशन जो जाहिर नहीं हुआ है वो कभी मरता नहीं है, आपको अंदर ही अंदर तकलीफ देता रहेगा और जिससे फिर घुटन होगी, फिर बाद में वो किसी बुरी तरीके से निकल आता है। इसलिए अपने इमोशंस पे, अपने हार्ट सेट पे काम करना होगा, जिससे फिर आपका जीवन बेहतर हो सके। थर्ड, हेल्थ सेट। कई लोग अपनी हेल्थ को लेकर लापरवाह होते हैं। अगर आपके पास बहुत पैसे हो पर आपकी सेहत ही ठीक नहीं हो तो क्या आप उस पैसे को एंजॉय कर पाएंगे? नहीं। इसलिए सेहत का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। एक लीड परफॉर्मर बनने के लिए अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालने हैं। चाहे जितना व्यस्त रहे, वो एक्सरसाइज जरूर करते हैं, पर आम इंसान ज़्यादातर इसे समय की बर्बादी समझते हैं। टॉप परफॉर्मर बनना है तो अपनी हेल्थ पे पूरा फोकस करना होगा। 4, सोल सेट। दुनिया के खेत में फंसे रहते हैं वे लोग कुछ देर का सुकून का पल नहीं लेते हैं, जिससे मन की शांति नहीं मिलती। कुछ देर खुद के लिए निकाल कर शांति से बैठना या मेडिटेशन करें, जिससे फिर आप शांत महसूस करेंगे और चीज़ों को अच्छे से सोचेंगे। मी टाइम चाहिए ताकि हम शांत महसूस कर सके, माइंड सेट करके या प्रे करके अपने मेकर के साथ कनेक्ट हो सके, ताकि हम अपने बारे में और ज़्यादा जान सकें। अब सवाल ये आता है कि इन 4 पिलर पे काम कैसे करें। तो इसके लिए ऑथर ने 20-20-20 फॉर्मूला बताया है, जिसे सुबह के 60 मिनट में 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला 20 मिनट में आपको मूव करने के लिए रखा गया है, मतलब एक्सरसाइज करना, जिससे पसीने निकलना चाहिए। उठने के साथ एक्सरसाइज करने से एनर्जी और फोकस बढ़ता है। साइंस के हिसाब से इसका कारण है हमारे ब्रेन में BDNF नाम का एक केमिकल निकलता है। ये केमिकल हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और न्यूरो कनेक्शंस को और ज़्यादा मजबूत करता है, जिससे हमारा फोकस और मेमोरी पावर बढ़ता है। पसीना निकलने से दिमाग में डर का कॉर्टिसोल हार्मोन्स कम होता है और BDNF ब्रेन डेरिवाइव न्यूरोपैथिक फैक्टर्स प्रोटीन बनता है, जो दिमाग की मरम्मत करता है और नए न्यूरो कनेक्शंस दिमाग में बनाता है। इससे दिमाग बेहतर काम करने लगता है। दूसरा 20 मिनट में हम जीवन को रिफ्लेक्ट करना है, यानी कि इस समय हमें जीवन को सही से एनालाइज करना है, यह सोचते हुए कि हम रोज़ जो भी काम कर रहे हैं क्या वे हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंच पाने में सहायक है या नहीं, या फिर गधों की तरह सिर्फ मेहनत करते जा रहे हैं। ऑथर कहते हैं इस समय हमें जर्नलिज्म करनी चाहिए। इसके साथ मेडिटेशन और दिन भर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इससे फिर ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी कि हमारे लिए क्या करना जरूरी है और दिन भर में सही फैसले ले सकते हैं। जर्नलिंग करने से मन में चल रही बातें क्लियर भी होती है, जिससे फिर दिमाग अच्छे से साफ हो पाएगा। तीसरा 20 मिनट आपको खुद की ग्रोथ के लिए देना होगा, जिसमें आप कुछ नया सीखें, जैसे कोई बुक पढ़ना, डॉक्यूमेंट्रीज या ऑडियो बुक सुनना, जिससे फिर आपकी नॉलेज बढ़ सके। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हर हाई अचीवर्स में होती है। उनमें नई चीज़ें सीखने का उत्साह होता है, वो इन्फॉर्मेशन मिले जिससे आपके काम आए फील्ड में ग्रोथ करने के लिए। फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन।
जितने भी सफल लोग हैं वो इस समय एक बात पर पूरा ध्यान रखते हैं कि वो अपने काम पर फोकस कर सके और डिस्ट्रैक्शन को कम करते जाए। ऑथर 5 क्लब में कहते हैं डिस्ट्रैक्शन को दूर करना और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखना ही सफल लोगों का मूल मंत्र है, जिसे वो सक्सेस फॉर्मूला बताते हैं। 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला। बेटर अवेयरनेस, बेटर चॉइस, बेटर रिजल्ट। बेटर अवेयरनेस से आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा। आप ओपन माइंडेड बनोगे, जिससे आपकी चॉइसेस भी बेटर होती जाएगी। आप अपनी प्रायोरिटी अच्छे से अरेंज करते जाओगे, जिससे कि बेटर रिजल्ट मिलेंगी। ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। लीड परफॉर्मर्स की एक ट्विन साइकिल होती है। बचपन से हमें यही बताया गया है कि ज़्यादा पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर ऑथर बताते हैं कि ज़्यादातर टॉप परफॉर्मर के काम और आराम का रेशियो बैलेंस होता है, क्योंकि हमारी ग्रोथ सिर्फ तब नहीं होती जब हम काम कर रहे होते हैं, बल्कि तब होती है जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं। रेस्ट भी ग्रोथ का हिस्सा है। अगर सही से काम करना है तो सही से रेस्ट भी लेना पड़ेगा। इसलिए ऑथर सही नींद लेने की ज़रूरत को बताते हैं। सुबह का पहला 1 आवर जैसे ज़रूरी है, उसी तरह रात का आखिरी 1 आवर भी ज़रूरी होता है। स्लिप, सही नींद, ये दूसरी ज़रूरी बात है जो इस बुक में बताई गई है। जिससे आपके दिन का आखिरी 1 घंटा कैसे बिताते हैं, ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि शुरुआत का 1 घंटा। अभी के टाइम में लोगों को अच्छी नींद नहीं मिलती है, कारण टेक्नोलॉजी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप, टैब, उनमें एक ब्लू लाइट निकलती है और ये हमारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन नाम की केमिकल को कम कर देता है। मेलाटोनिन केमिकल से अच्छी नींद आने के लिए बहुत ज़रूरी है, पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आने वाली ब्लू लाइट से इसकी मात्रा कम हो जाती है। इसलिए रात को 8 बजे तक सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर देने चाहिए। फिर आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, कुछ ऐसी रिलैक्सिंग चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाए और आपको नींद आने लगे, ताकि आपको 10 बजे तक नींद आ सके। सही टाइम पे सोने से फिर सही टाइम पे उठ पाओगे। जो हाई परफॉर्मर होते हैं वो कुछ देर के लिए काम करते हैं और कुछ देर आराम करते हैं, जिससे उनके दिमाग को रिकवरी मिल सके, जैसे कि मसाज कराना, गेम्स खेलना। रेस्ट और वर्क प्रोसेस को ऑथर ने पुस्तक में ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस कहते हैं, जिसका एक हिस्से में बहुत ज़्यादा मेहनत करना है और दूसरे हिस्से में आराम करना है। द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। कोई भी आदत बनने में हमें मिनिमम 66 डेज लगते हैं, जो अराउंड 22 डेज के 3 स्लॉट गुजरने के बाद आता है। शुरू के 22 दिन होते हैं डिस्ट्रक्शन स्टेज, जिसमें पुरानी आदतें टूटती है। ये बहुत ही मुश्किल पड़ाव होता है, इसमें हमें ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत होती है। दूसरे 22 दिन होते हैं इंस्टॉलेशन स्टेज, जिसमें नई आदतों के लिए पाथ बनता है। आखिरी के 22 दिन होते हैं इंटीग्रेशन स्टेज, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नई आदतों का न्यूरल कनेक्शन बनाते हैं, जिससे फिर नई आदत ऑटोमेटिक हो जाती है और उसे करना बहुत आसान हो जाता है। शुरू में कोई चेंज शुरू में बोरिंग और मुश्किल होता है, बीच में मेसी और आखिरी में गॉर्जियस होता है। इसलिए सुबह 5 बजे उठने की आदत डालने पर शुरू में बहुत ही मुश्किल लगेगा, पर इस रिचुअल को लगातार करते जाने के बाद में मज़ा आने लगेगा। जरूरी काम मुश्किल होने पर भी जो उसे रेगुलरली करता है वह एक असली विजेता कहलाता है। बुक का सारांश। रोबिन शर्मा अपनी 5 AM क्लब बुक में सुबह जल्दी उठने और उसे सही से इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं। जरूरी नहीं कि आप 5 बजे ही उठें। इस बुक का मुख्य बात यह है सुबह जल्दी उठना और सही रिचुअल्स को फॉलो करना, जो फिर जीवन में कामयाबी, सुख और शांति लाएगी। इस बुक को कई सारी बातें बताई गई है। आपको ज़रूर इसे पढ़नी चाहिए। आशा है आपको 5 AM क्लब बुक समरी पसंद आई। समरी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।